वहीं कलेक्ट्रेट में डीएम दीपक मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ झंडा फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। संविधान की शपथ दिलाते हुए डीएम ने सभी को देश हित में कार्य करने और संविधान का पालन करने के लिए कहा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर दिन ईमानदारी से मेहनत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस मौके पर कलाकारों ने अखंड भारत का संदेश देने वाला एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। उसके बाद फिर सही हो गया, फिर अभी फिर हो गया। लिख रहा हूं मैं अंजाम इस पैगाम को लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारा इंग्लिश इस संस्कृत से निकला है। बकवास जाता होगा। अरे मूर्ख, सबसे पहले शक्ल देख ली, सारी सोच में पानी फेर दिया तूने। अच्छा मुझे एक बात बता मेरे झमोरे। हाँ पूछ झमूरे। मैं तो आपका इसलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि आज विद्यालय में मेरी परीक्षा है और आपके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। आशीर्वाद दीजिए काका। हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद। हमारे साल गणतंत्र दिवस 15 अगस्त मनाते आ रहे हैं 1950 से। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व है क्योंकि 1950 से आज से जो हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान के रचयिता मैं उनको नमन करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कि ऐसा संविधान हमें देके गए। सबका एक साथ अधिकार, सबको कर्तव्य अपने और सबको एक साथ लेकर इस देश की अखंडता को बनाए रखें। ये संविधान में सब है, हम सब उसी के अनुपालन में कार्य कर रहे हैं। बहुत लोगों ने अपनी बहुत कुर्बानी दी है, तब जाके हम यहाँ पे एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं और रोज़ हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो अधिकार आपको बड़ी मुश्किल से मिले हैं, तो अधिकार के साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ भी मिली हैं। जो चैलेंजेस उस टाइम थे, आज शायद वो चैलेंजेस बदल गए हैं। किसी टाइम पे आज़ाद करवाने के लिए भारत को सभी लोगों ने अपनी आहुति दी। आज के टाइम पे चाहे भुखमरी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे और दूसरे चैलेंजेस हैं जिनसे हम लोगों को डील करना है। मेरी आप लोगों से विनती यही है कि जो बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है उसका महत्व समझें और आने वाले टाइम में जो हम लोगों को हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन पे हम लोग ध्यान दें। मुझे लगता है कि हर नागरिकगण अपने बारे में सोच के अपने को बेहतर इंसान बनाएगा तो ऑटोमेटिकली राष्ट्र भी एक तरीके से बेहतर होगा। और जैसा सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि हम पुनः उसी पद पे हैं कि हम विश्व गुरु और एक तरीके से सबसे लीडिंग नेशन पूरे विश्व में बनने जा रहे हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की यूथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जिस पद पे अग्रसर हैं, आने वाले टाइम में वापस से एक शिखर पे पूरे विश्व में भारत रहेगा। और पुनः यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।